चेंज आता है एंड दैट इज स्टीम टेक्नोलॉजी। लास्ट बेटा एक बहुत बड़ा चेंज आता है एंड दैट इज स्टीम टेक्नोलॉजी। स्टीम टेक्नोलॉजी क्या है ये स्टीम टेक्नोलॉजी? पहले क्या था बेटा? पहले क्या था? ब्रिटिश को अगर हमारे कंट्री में आना है तो उसको 6 से 8 महीने लगते थे। पहले क्या था? 6 to 8 months टू कम इंडिया। भारत में आने में उसको 6 से 8 महीने, यानी कि सोचो साल भर, वो 1 साल उसको लग रहा है समुद्र में बता के आ रहा है, वो 6 से 8 महीने लग रहा है उसको सिर्फ आने के लिए। लेकिन जब स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई तो 3 से 4 हफ्तों में कैन कम टू इंडिया। अब वो 3 से 4 हफ्तों में हमारे कंट्री में आने जाने लगे थे और ये एक बहुत बड़ा रीजन था, अ वेरी बिग रीजन टू कॉन्कर इंडिया। भाई पहले इतना टाइम लगता तो आदमी सोचता जाए कि ना जाए, बहुत टाइम लग रहा है, इतना कौन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई तो अब उसे वो 3 से 4 हफ्तों में, यानी 1 महीने के अंदर अब ये आने लगे थे और ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हमारा इंडिया अंग्रेजों के अंदर जाता चला जा रहा था। बहुत बड़ा एक रीजन था, ठीक है, आई बात समझ में? तो इस स्टीम टेक्नोलॉजी को देखते हुए और जिस तरीके से अंग्रेजों ने इन पॉलिसीज डेवलप करी तो 1857 तक आते क्या देखने को मिला कि 63% हमारा इंडिया अंग्रेजों की हुकूमत में आ चुका था। 63% अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था हमारी कंट्री के ऊपर। 63% हमारी कंट्री का अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था हमारी कंट्री पर, टेरिटरी पर, ठीक है, कंट्री पर लिखो चाहे टेरिटरी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। बाकी क्या है? बाकी वो इनडायरेक्ट रूल हमारे ऊपर कर रहे थे। रेस्ट ऑफ इट इनडायरेक्ट रूल। अब आप बोलोगे मैम इनडायरेक्ट कैसे? कि अब जैसे अफगानिस्तान में जीते वो लोग, अफगानिस्तान लड़ाई जीत गए तो कंपनी में खुद नहीं, नहीं वही के को बना दिया कि तुम यहीं बैठ के रूल करोगे, लेकिन जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो एरिया था वो आपके इंडायरेक्ट रूल में था। 63% डायरेक्ट रूल था टेरिटरी का हमारी इंडिया पे, ठीक है। विद दिस नाउ वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। विद दिस नाउ वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर नंबर 3, ठीक है भाई। थोड़ा सा लेक्चर ऐसा ही है आपका जिसमें आपने देखा कि कंपनी ने किस तरह से चेंजेस करना शुरू कर दिया था, ठीक है। फटाफट से चैट सेक्शन में एक बार #cc आ जाए भाई, #cc इन द चैट सेक्शन, #cc इन द चैट सेक्शन। इसके बाद हम पोल करेंगे। यस, रेडी फॉर द बॉल्स? रेडी, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन कह रहा है which of the following was not the presidency। आपको ये बताना है कि इनमें से ब्रिटिशर्स की कौन सी प्रेसिडेंसी नहीं थी। सो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या बॉम्बे थी। कालीकाता नहीं थी बेटा, इट वाज नॉट कालीकाता। फिर कह रहा है टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट थ्रू हिज किंगडम इन। टीपू सुल्तान, देखो ये मैं आपको क्वेश्चन लेकर आई हूं 1764, 1772, 1785, 1790। देखो बेटा बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन का फैक्चुअल आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है 78। व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी? की जरूरत पड़ी थी, मैंने आपको बताया था, उन्होंने अपनी आर्मी में चेंज कर दिया था बिकॉज़ उन्होंने देखा कि भाई बर्मा में ये लोग इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पर आपके इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, आपके कैवलरी सोल्जर्स नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहां पे अपन मार्कर किसने इंट्रोड्यूस किया है? डॉक्ट्रिन ऑफ आपका करेक्ट है क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड डैश अदालत। आपसे ये पूछा गया है कि हद को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया क्रिमिनल कोर्ट को बोलते हैं बेटा फौजदारी अदालत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। वेयर सिविल कोर्ट को कहते हैं दीवानी अदालत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वॉर, पेशवा वाज सेंट टू एक्साइल नियर। आप इसको सेकंड की जगह लिख लो थर्ड, इसको कर लो थर्ड। फाइनली द मराठास वर क्रश्ड, सो यू राइट हियर थर्ड, ठीक है। अब बताओ मुझे, जब फाइनली मराठास क्रश हो गए थे और जब मराठा के So where was he sent? मैंने अभी आपको बताया था he was sent to Bitur near कानपुर के पास उनको भेज दिया गया था कि आप जाइए नेटफ्लिक्स एंड चिल करिए और हम आपका राजपाट यहाँ पर संभाल लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? लास्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है डैश ट्रांसलेटेड डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज इनटू 1775 में हिंदू लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए चेंज किया गया था सो दैट यूरोपियंस जिनको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश पढ़ के समझ के फिर डिसीजंस दे पाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी।